हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और बात करेंगे आज मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस गेम की, प्रीव्यू करेंगे और दोनों ही टीमों के बारे में बात करेंगे, क्या होंगी स्ट्रेंथ्स और किस तरीके से मुकाबला लग रहा है। दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा भी थोड़ा सा जो पलड़ा है वो थोड़ा मुंबई इंडियंस की तरफ यहाँ पर होगा, क्योंकि मुंबई मेरी सेकंड फेवरेट आप कह लीजिए, और जो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है जो फेवरेट्स है इस बार टाइटल उठाने की। लेकिन उसमें भैया जो दो बड़े खिलाड़ी हैं उनका ही वेट हो रहा था। जसप्रीत बुमराह पर उन पर अभी डाउट है, लेकिन हार्दिक पांड्या उन पर चर्चा करेंगे। तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले किन की तरफ हम जाएं? गुजरात पर बात करें या फिर मुंबई इंडियंस पर? चलिए मुंबई बड़ी टीम कौन सी है यार मुंबई इंडियंस ऑब्वियस। तो फिर बड़ी टीम से शुरुआत करनी चाहिए ना। ये देखिए, अच्छा, मतलब शॉट्स फायर्ड। उन्होंने बड़ी टीम कह दिया जी, और आपने मान लिया क्योंकि आप भी मुंबई को देखिए, सपोर्ट मानते कर नहीं हैं। है। ये देखो, ये कि रिटर्न 4 है। सीजन में 2 फाइनल खेलने वाली, ओ। एक ट्रॉफी जीतने वाली टीम को आप छोटी टीम कह रहे हो भाई शॉट्स फायर्ड इधर से फिर इधर से। ये बड़ी टीम कहने से नहीं हो गई है, ये रिटर्न में है। ये लिखित में है। पहली लेकिन ट्रॉफी सक्सेस रेट, पहली सक्सेस ट्रॉफी आपकी कब आई थी? ये अरे देखो ठीक है भाई, कितने ठीक साल 4-5 सीजन लगे थे भाई। फिर? मतलब आपने देखी, आपको भी समय लग गए थे, उन्होंने अपने पहले सीजन अच्छा, में एक टाइटल जीत इसमें लिया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जितने भी मुकाबले हुए हैं 22 से लेकर, उसमें भी जीटी एक नंबर आगे है, क्योंकि 5 मुकाबले हुए हैं और 3 जीटी ने जीते हैं। ये मैं मान रहा हूँ। मुझे अपनी टीम की तारीफ खुद नहीं करनी पड़ती, सामने वाला देखिए, ओपोनेंट जो फैक्ट है भाई, बिना बताना नहीं, फर्ज देखो भी यार, है। जो पास्ट में हो गया, जो इतिहास हो गया वो हो गया। चाहे आप बात कर लीजिए मुंबई, जैसा कि हम जानते हैं सबसे डेकोरेटेड टीम है, 5 टाइटल्स उनके नाम है, अलॉन्ग विद सीएसके सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी हैं। एंड देन गुजरात की बात होती है, जिनके जो कप्तान साहब थे जिन्होंने आपको टाइटल दिलवाया था, वो अब इधर आ चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सीधा स्ट्रेट अवे मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में और उनकी क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। और मैं जय भैया से चाहूंगा कि भैया आप बताइएगा कि आपको क्या वीकनेसेस यहां पर लग रही हैं, जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि भैया पहले 11 वो बताएंगे ना। हाँ, पहले वो अपने 11 बताएंगे। तो स्ट्रेट अवे भाई आपके सामने स्क्वाड चला देते हैं एंड देन उस पर डिस्कस करते हैं। तो भैया क्या दिक्कतें हैं? रोहित शर्मा अगेन, फर्स्ट गेम था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, अभी फ्रेश चैंपियंस ट्रॉफी जीत के भी आए थे एज अ लीडर। इसमें दिक्कत लेकिन थोड़ा वो मौज मस्ती वाले मूड में थे, थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था ना पहले। दिक्कत परेशानी उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा का ठीक है, हो चुका है। वो अब यही है कि इस सीजन में या अगले सीजन में 2 सीजन आपको शायद से वो खेलते हुए नजर आएंगे। बट ये है कि अब कप्तानी का भी वो बोझ नहीं है। और दूसरा प्लस पॉइंट की हार्दिक पांड्या पहले मैच के बाद वो वापस आ चुके हैं, तो इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बट कंसर्न मेन इसमें यही है कि जसप्रीत बुमराह कब कम बैक करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी आई थिंक एसेट है मुंबई इंडियंस का कि वो होते हैं तो आपको लगता है कि एश्योरेंस कि भाई जीत आप के पास है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि यार जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर बन के उभरे हैं पिछले कुछ सालों में कि यार आप देखते हैं कि जो टीम जिस भी टीम में वो होंगे तो आपको लगेगा कि भाई वजनदारी इस टीम में। और मतलब बैटिंग हैवी साइड है भैया मुंबई इंडियंस के, जैसे कि हम जानते हैं चेपॉक में थोड़ा सा वहां पर वो नूर के जाल में फंस गए थे। 4 विकेटें वहां चली गई, 4 विकेटें वहां पर चली गई थी। एंड अगेन मतलब भाई बैटिंग पावर हाउस है, तो आपकी टीम किस तरीके से काउंटर करेगी? इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइन। अगर वो बैटिंग पावर हाउस है तो हम उनकी कमजोरी पे वार करेंगे जी। अब उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं है, तो उसका फायदा हम उठाएंगे। और आपने पिछला मुकाबला अगर देखा होगा तो जिस तरह की बैटिंग हमारी टीम ने की थी, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सामने वाले अपोनेंट को चौंकाने का काम हमें करना है। उनकी जो क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने भी उस तरह की गेंदबाजी नहीं की थी, तो अगर हम आगे से अटैक करते हैं और ऊपर आपके लिए रोहित शर्मा जो जिनके पिछले मैच में रन नहीं आए थे, तो उनके ऊपर भी कोशिश यही रहेगी कि अटैक किया जाए। बिल्कुल। लेकिन जैसे बैटिंग की भी हमने बात करी भाई, पहले गेम में देखा जाए तो मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब मुंबई इंडियंस के तो स्टेडियम आप कह सकते हो, लेकिन इधर भी अब भाई जॉस द बॉस आ गए थे। पहले मैच में जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार जॉस द बॉस का बल्ला चल रहा है, देन ही फिनिशेस गेम्स, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाया, वो बीच में स्ट्रगल कर रहे थे। एंड देन जब हमने देखा था कि भाई आपके रदरफोर्ड जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उस तरीके से जो मोमेंट्स को भाई उन्हें रिलीज करना चाहिए था, जिस अपॉर्चुनिटी को नहीं कर पाए थे। बैटिंग में किसका पलड़ा भारी है वो बताइए, आपको क्या लगता है आपकी टीम यहां पर हावी होने वाली है? बैटिंग में यार देखो, अगर आप सीधे तौर पे बात करें तो जहां जिस टीम में रोहित शर्मा हो, जिस टीम में तिलक वर्मा हो, सूर्या हो, हार्दिक हैं, स्काई हैं, तो
तो ये बैटिंग फायर पावर जिस टीम में होगी, फेवरेट्स ऑब्वियस सी बात है, आप उसको मानेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक आप ये देखिए कि कहीं कमी नहीं है आपके ऊपर। रिकल्टन या विल जैक्स में से कोई ओपन कर सकता है आपके लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि भाई आपने अपनी बैटिंग के नाम ले लिए, बट आप ये देखिए कि सेम बैटिंग लाइनअप लगभग आपकी पिछले जब से गुजरात की टीम आई है खेल रही है, बट ट्रॉफी के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। जय भाई, ठीक है? पिछले साल को काउंट मत करो ना, थोड़ा वहां पे चीजें नहीं, डिफरेंस। पिछले साल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब से गुजरात की टीम आई है पिछले 3 साल 4 साल के सैंपल साइज की बात कर रहे हैं। आप उठा लो, चौथा साल है ये, तो आप उठा के देख लो, लगभग आपकी बैटिंग लाइनअप सेम रहती है, और खासकर टॉप ऑर्डर तो स्काई भी रहे हैं, रोहित भी रहे हैं, सूर्या भी रहे हैं, तिलक भी रहे हैं, बट ट्रॉफी के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब ठीक है, आपकी बल्लेबाजी देखने में ऑन पेपर अच्छी लगती है, बट शायद अहमदाबाद के हिसाब से अभी शुभमन गिल जिनका जबरदस्त रन चल रहा है अहमदाबाद में, साई की बात कर लो, उन्होंने जबरदस्त रन किए हैं, और आप रदरफोर्ड को ठीक है एक मैच फिनिश नहीं कर पाए, प्लस जॉश बटलर की एडिशन, तो मुझे लगता है कि इस बैटिंग में भी वो दमखम है जो चैलेंज कर सके आप। मतलब टॉप 4 तो मुझे लगता है कि यार दोनों ही टीमों के अगर क्लिक करेंगे वो अच्छी तरीके से, और आपका भी आप देखे जाएं तो वहां पर रोहित शर्मा भी होंगे। अब कॉम्बिनेशन देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या भैया हार्दिक पांड्या के आने से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को बदलोगे, क्योंकि आपके रिकल्टन भी खेले थे, विल जैक्स भी खेले थे, एंड देन आई थिंक रिकल्टन विल जैक्स में से फिर एक ही फीचर करता हुआ नजर आएगा ना फिर, अगर आपको नमन धीर को भी एडिशन करनी है, क्योंकि वही है कि आपको विकेट कीपर बैटर भी आपको चाहिए। रॉबिन मिंस जो पिछले मैच में खेले थे उनका उतना अच्छा नहीं गया था, हालांकि पहला ही मैच था, लेकिन मैं उस कॉम्बिनेशन के साथ डे 1 से नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि आपके रिकल्टन रोहित ओपन करें, ठीक है, फिर आप मतलब हार्दिक पांड्या को जोड़ के वो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था। बट पिछले मैच में ऐसा हुआ कि आपके जसप्रीत बुमराह नहीं थे, पांड्या नहीं थे, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ मुंबई इंडियंस आया था कि रिकल्टन रोहित, फिर नंबर उसमें नीचे जैक्स आ गए थे। लेकिन तिलक के साथ छेड़छाड़ ज्यादा ना करी जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1-2 आपके ये हो गए, नंबर 3 आपके तिलक वर्मा ही आए। तो मैं ये चीज जो सुनील ने कही कि यही चीज इनकी कमजोरी भी है। अगर आप दोनों मुकाबले देखें तो हमारी टीम हारी जरूर, बट हमारी बैटिंग ऑर्डर सेट है, और मुंबई को अभी कॉम्बिनेशन तलाशना है। और परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप देखोगे तो वहां मुंबई स्ट्रगल करती हुई दिखी है। और जो आप कह रहे थे कि भाई आपके पास बैटिंग पावर हाउस है, तो ऊपर टॉप 6 अगर आप देखोगे तो आपके पास है निश्चित तौर पे, बट हमारे जो फिनिशर है, राशिद को ले लो, तेवतिया को ले लो, ये इस तरह के फिनिशर आपके पास नहीं मिले। और मतलब एक हाई स्कोरिंग वेन्यू भी भैया मानी गई है, तो हम मानते हैं कि कभी कभार हम ज्यादा ही बल्लेबाजों पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए भैया, गुजरात के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और आपके पास क्वालिटी एक ऑलराउंड बॉलिंग अटैक है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने भैया ऑक्शन में अच्छी खासी मेहनत करी है, जो कि आपके लिए एक इशू हो रहा था, इंजरी स्ट्रिगन आपके प्लेयर्स थे, एंड उसके अलावा आपके पास एक सटीक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस बार आपको लगा था कि भाई अगर आपके पास बुमराह अवेलेबल होंगे, बोल्ट होंगे, आपने क्वालिटी स्पिनर्स को भी वहां पर रखा है, दीपक चहर को रखा है, लेकिन बुमराह के ना होने से क्या वो पलड़ा मतलब गुजरात, आई थिंक वो थोड़ा सा पिछले मैच में भी वो जो कमी कहते हैं ना वो खली। बट ठीक है, हार्दिक पांड्या के एडिशन होने के नाते आपको पास एक पेसर और ऐड ऑन हो जाएगा ना। आपके दीपक चहर हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, और आपके एक हार्दिक पांड्या हो गए, जो नया बॉल से भी आपको विकेट दिला सकते हैं। दीपक चहर आपको पता ही है कि नया बॉल कितना हिलता है उनका, तो वो है। ट्रेंट बोल्ट सेम, ट्रेंट बोल्ट के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन पिछले मैच में क्या हुआ कि ट्रेंट बोल्ट हो चाहे दीपक चहर हो, थोड़ी सी फीकी गेंदबाजी ऊपर से आपको देखने को मिली। वो शायद से इस मैच में ना हो जो आज खेला जाएगा गुजरात के अगेंस्ट। अगर ये दोनों लय में आ जाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भैया इतने तगड़े बैटिंग लाइनअप को आपकी बॉलिंग किस तरीके से वहां पर संभाल पाएगी, या फिर हमारे पास आपने बोला ना कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, राशिद का एक मैच खराब जाता है, मतलब ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है। धीरज भाई, सॉरी जय भाई, राशिद खान का जो ग्राफ है ना वो अब धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। आप ये तो देखो, आपके किस गेंदबाज का ग्राफ ऊपर गया है, जरा ये भी बताइए। दीपक चहर को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई यार, फिर वही बात, दीपक चहर के रनों को आप उम्मीद कर रहे हो, और ठीक है निश्चित तौर पर उन्होंने विकेट भी ली थी, बट आपके मेन वेपन क्या है? मेन वेपन बुमराह है, वो ही नहीं है, नहीं है। बट ट्रेंट बोल्ट की अभी लाइन नहीं बुमराह को आते आते इतना लेट ना हो जाए कि आप टूर्नामेंट से पहले बाहर हो जाएं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। और
आज हम जीतेंगे। मतलब हार्दिक के आने से कहीं ना कहीं भैया इनके कॉम्बिनेशन को जो हम पहले वीक मान रहे थे कि यार हार्दिक भी ना हो और बुमराह भी ना हो तो कहीं ना कहीं मुंबई को एक बड़ा झटका लगता है। लेकिन क्या हार्दिक के आने से, क्योंकि विद द बॉल आप देखते हो फ्रंट नई बॉल से भी डाल लेते हैं, एंड देन आपको पता है बड़ा ही स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर हैं, उनको पता है लीडरशिप का भी। भाई आपको टाइटल जिता दिया तो आप उनकी कप्तानी पे तो सवाल नहीं उठा सकते। और सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स में से आईपीएल इतिहास में, क्योंकि टाइटल्स उन्होंने मुंबई से भी जीते एंड देन गुजरात के कप्तान बन के जीते। तो एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, एज अ बॉलर, क्या आपको लगता है हार्दिक पांड्या एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे वहां पर? ऑब्वियस सी बात है, हार्दिक पांड्या की प्लेयर रहेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। और पिछले जो सीजन में जो उनके साथ चीजें हुई उसको भुलाकर आई थिंक वो मैचेस जिताना। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है हार्दिक पांड्या से पर्सनली भाई, कि जो पिछले सीजन वो बहुत ज़्यादा नीचे बैट कर रहे थे, वो मैं नहीं देखना चाहता कि यार 7वें 8वें नंबर पे आके बैट करना। आप वही 6 नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, 5-6 पे। बट फिर आपके साथ दिक्कत भी तो यही हो रही है ना, मेन दिक्कत भी ये हो रही है। आप तिलक को भी कह रहे हो कि नीचे नहीं करें, तिलक तो ऊपर कितने को खिला दोगे? आपकी बैटिंग लाइनअप 5 नंबर तक तो सॉर्टेड है ना, 5 नंबर तक सॉर्टेड है। सपोज कि अगर हम रिकल्टन और रोहित के साथ जाते, 2 हो गए, नंबर 3 पे आपके तिलक हो गए, नंबर 4 पे आपके वो हो गए, क्या नाम, सूर्य कुमार यादव हो गए, नंबर 5 पे आपके हार्दिक हो गए, नंबर 6 पे आप नमन धीर को ला सकते हैं, फिर आपका नंबर 8 दीपक चहर, फिर सैंडनर और 2 फास्ट बॉलर, हो गए 11। तो मतलब कॉम्बिनेशन अभी सॉर्टेड लग रहा है। लेकिन भैया जैसे हमने बैटिंग की भी बात कर ली, आपका ओवरऑल मतलब एक अच्छी यूनिट लगती है गुजरात। बट आपको क्या लगता है कि भैया जो पहले गेम में जो बाहर जो एक आप देखते हैं कि कुछ निकल कर आया, तो उसमें मतलब नेगेटिव्स भी देखने को मिले। चाहे आप कह सकते हैं जैसे आपने शुरुआत अच्छा करा था चेज में, लेकिन वो एकदम से लड़खड़ा जाना, तो वो एक इनएक्सपीरियंस दिख रहा है। वो आप ये देखो कि नेगेटिव के पीछे एक रीजन क्या था। रीजन था विजय कुमार विशक, जिन्होंने मतलब उनके उस स्पेल से पहले तक आप मान के चल रहे थे कि भाई गुजरात आसानी से स्कोर को चेज कर लेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने जिस तरह की स्टार्ट की थी, बाद में फंस गए थे और मतलब एक ही तरफ से ट्राई करते रह गए, तो ये चीज दिखी थी। तो नेगेटिव की बात करें तो वो एक नेगेटिव रहा। बट अगर मैं सामने मुंबई को देखता हूं तो मुंबई जिस तरह से चेन्नई के खिलाफ हारी थी भाई, वहां तो नेगेटिव ही नेगेटिव दिखे ना। तो मैं ये कहूंगा कि हम दोनों हार के आ रहे, बट दोनों में बेहतर अगर बैलेंस टीम के हिसाब से देखें तो गुजरात दिखती है। बिल्कुल सही कहा भैया ने। तो फिर भाई यही है, अभी तो दोनों हार के आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद जब दिन खत्म होगा तो कोई एक टीम सेलिब्रेट कर रही होगी और एक टीम यहाँ पर उनको सजा मिल रही होगी, जैसे कि आप देखते हैं हमारे शो को। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस वहां पर फेवरेट होगी इस मुकाबले में, या फिर गुजरात आवर डे वहां पर होगा? तो लेट्स सी, बाजी मारेगी गुजरात की टीम। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप फीडबैक भी दीजिए, आपको किस तरीके से ये शो लग रहा है और क्या कुछ हम यहाँ पर नई चीजें ला सकते हैं। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।